से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। प्रभु श्री सदानंद मनमोहन। इस शरीर का घर है, पश्चिमी चंपारण है। मेरे पास एक डॉक्टर साहब, हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए जिनको नदी किनारे उनको एक पर्चा मिला था और पर्चे में ये लिखा था कि परमात्मा को जानो और देखो और परमात्मा से बातचीत करो। उनको ताजुब लगा, वो पर्चा अपने पॉकेट में रख लिए। किसी आदमी को दवा देना था, दूसरे कागज में उन्होंने दे दिया। कागज लेकर पास आए और हमारे पास आए और उन्होंने दिखाया इस कागज में जैसी ऐसी बात लिखी हुई है। मैंने तो आश्चर्यजनक कहा कि अरे परमात्मा को जानो, देखो और उससे बातचीत करो, ये कैसा हमको विश्वास नहीं हुआ। ऐसे हमारे पिताजी भी और गांव के और भी थे। मैंने 5 आदमी लोगों ने तय किया कि अवश्य इस चीज को जाना जाए कि वास्तव में क्या है, सच्चाई क्या है। अब देखिए, विश्वास तो थोड़ा भी नहीं था, लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो ऐसा भेष में थे कि नए लड़के जैसा लग रहे थे। और आज के दुनिया में जो हीरो लोग रहते हैं, थोड़ा घुंघराले बाल भी रखते हैं और दाढ़ी वगैरह बिल्कुल साफ रहता है। ऐसा सुंदर चेहरा, हल्का सुंदर दिखाई पड़ा कि हमको तो लगा कि मैंने तो चला तो शायद कोई भगवान होगा और चाहे कोई महात्मा होगा, तो भेष कुछ बूढ़े के जैसे होगा। लेकिन वो एकदम नए, विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग इस प्रक्रिया में आए, देखने के प्रक्रिया में आए, उन्होंने कहा कि यदि सत्य होगा तो आपको तन मन धन से भगवान की सेवा में उतरना पड़ेगा। तो हमने कहा कि यदि हम, बात तो बड़ी विषय बहुत है, लेकिन अब मान लीजिए हम जिस चीज को हम नहीं जाने हैं तो कैसे हम मानेंगे कि भगवान है। तो उन्होंने कहा इसके लिए प्रमाण है, रामायण है, गीता है, सदग्रंथ है। जो भगवान सामने आता है तो अपना परिचय पहचान देता है, तो परमात्मा जैसा होगा, जैसे लिखा है कि परमात्मा साकार भी होता है, निराकार भी होता है और निराकार साकार से परे भी होता है। जिसकी मान्यता है निराकार वो भी गलत है, जो कहता है साकार ये भी गलत है। वास्तव में परमात्मा निराकार साकार दोनों उसका रोल है, लेकिन वो न निराकार है न साकार है, निराकार साकार से परे है। और उसने धरती बनाई है तो प्रथम वही गुरु है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। जिसने दुनिया को बनाया वही की दुनिया के बारे में कुछ बता सकता है। तो ये सारी चीज देखने को मिलेगा, जीव ईश्वर परमेश्वर अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसा ग्रंथों में जीव के बारे में है, आत्मा के बारे में है, परमात्मा के बारे में है, वो जब दिखाई पड़ेगा तो आपको मानना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको तन मन धन के साथ भगवान की सेवा में उतरना पड़ेगा। मैंने स्वीकार किया और उस प्रक्रिया में भाग लिया। तो वास्तव में उस समय ऐसा समय चल रहा था कि हमको ज्ञान उतना समझ में नहीं आया था, इसलिए कि नींद में हम थे। हमारे साथ 4 लोग थे, वो तो एकदम बिल्कुल शरणागत हो गए, गिर गए और झूम उठे जी भगवान मुझे मिल गया, भगवान मुझे मिल गया। शाम के बेला में थोड़ा सा मैं एक शांत चित्त से बैठा हुआ था। महाराज जी मेरे तरफ आके और कहे जी क्या बात है जी, आप ऐसे बैठे हैं शांत से। तो हमने कहा कि हमको ज्ञान नहीं समझ आया, तो कैसा तुम भगवान को देखना चाहते हो। जब उन्होंने ऐसा कहा तो लगा कि वो विराट रूप हो जाएंगे, उनको लगा विराट हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि कृष्ण जब अर्जुन के सामने जब विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन कांपने लगे। तो हमको भी भय गया महाराज जी, और मैं मान गया कि मैं भगवान देख लिया, जान लिया। और ऐसा मेरे होने लगा कि ये अगल बगल जो बैठे हुए लोग हैं वो त्रेता युग के सतयुग के सब लोग हैं
और एक प्रकार के मेरे में इतना चेंज हो गया कि वो कभी राम के जैसे कभी कृष्ण के जैसे दिखाई पड़ने लगे और उनके पीछे पीछे मैं चलता था और इतनी निष्ठा बढ़ गई। अब घर जाने की इच्छा समाप्त हो गई और मैं घर जाने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं, आते जाते रहना है। तो हम 80 में पूर्णतः भगवान के पास आ गए पूरे परिवार के साथ, माता पिता, हमारी जो पत्नी है, हमारे भाई साहब की पत्नी है, उसके 5 बच्चे, हमारे 4 बच्चे, सब पूरे परिवार आ गए। अब सब लोगों ने, उन लोगों ने भी जाना देखा, उन लोगों ने भी स्वीकार किया उस प्रक्रिया में, सत्संग में, तो उनको भी अच्छा लगा कि ये भगवानी है। तो इस पर सब लोग चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं इसमें। अब मुझे मुक्ति अमरता का बोध भी हुआ, और लेकिन ये हुआ कि बोध हो जाने के बाद शरणागत होकर आजीवन इस मार्ग पर भक्ति सेवा करते हुए चलना पड़ेगा। उसके बाद शरीर छूटने के बाद परम धाम को आप चले जाए। तो ये सारी चीज जानकारी हुई और समझ गया कि वास्तव में जीव, शरीर से अलग जीव, जीव से अलग आत्मा, आत्मा से अलग परमात्मा को अलग अलग देखा। और बंधन क्या है, इतना ही मैं समझा कि बंधन जीव और इस परमेश्वर के बीच जो दूरी है वहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसके लिए ममता और मोह की दूरी है। जब तक ममता है कि मेरा कुछ है और उसमें जब तक हम मोहित हैं तब तक हम खुदा से दूर हैं। वास्तव में ममता मोह हट जाए तो हमारी दूरी समाप्त हो जाए। तो मैं इसी प्रयास में भगवान के पास लगा हूँ और अपने तन मन धन के साथ भगवान की सेवा में, प्रचार प्रसार में, धरती धर्मात्मा की रक्षा में लगा हूँ। इस तरह से मेरा जीवन बीत रहा है और मुझे शंका न रह गया है कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी कल के ही अवतार हैं, जैसे राम थे, जैसे कृष्ण थे, जैसे विष्णु थे। मैं बिल्कुल इस मार्ग पर चल रहा हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय।